नमो नारायण। मित्रों, आम जनमानस का प्रश्न रहता है कि भगवान का भजन करने के बाद भी, भगवान की पूजन करने के बाद भी अधिक शारीरिक कष्ट क्यों रहता है, अधिक रोग पीड़ा से ग्रसित मनुष्य क्यों रहता है। तो इन समस्त प्रश्नों का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे इसी प्रकार की जानकारी एक दूसरे से साझा करते रहें। आइए हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, जितनी बड़ी भक्ति, ध्यान दें यदि, तो जितनी बड़ी भक्ति उतना बड़ा कष्ट। समझ में आया? जितनी बड़ी भक्ति उतना बड़ा कष्ट। मानो भक्त को कष्ट दे करके ठाकुर ये परीक्षण कर रहा है कि तुम सच में हमारे भक्त हो कि संसार में अभी भी उलझे हुए हो। ये संसार में उलझोगे तो संसार फंसाएगा, तुमको कोसेगा, टोकेगा कि देखो तुम इतना भक्त हो, तुमने ऐसी भक्ति की, इसके बाद भी तुमको शारीरिक कष्ट मिल रहा है, शारीरिक रोग मिल रहा है, मानसिक पीड़ा मिल रही है, मानसिक यातनाएं मिल रही हैं। तो हो सकता है कि ठाकुर की कृपा से ये शरीर की यात्रा तुम्हारी आखिरी है, अनंत यात्रा करके आए हो, ये यात्रा आखिरी हो और इसके बाद ठाकुर तुमको अपने में ही समाहित कर ले। तो यहाँ पर तुमको उस शरीर को तुम्हारे रोग दे रहा है। संसार का क्या, एक बार रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने कहा कि आप तो भगवती का साक्षात्कार कर चुके हैं, तो आप एक काम करिए ना, उनसे कहिए कि वो आपके गले का दर्द ठीक कर दें। उनके गले में फोड़ा था, तो आप उनका दर्द ठीक कर दें, कहिए भगवती से। रात्रि हुई तो रामकृष्ण ने भगवती से बोला, तो भगवती ने कहा कि क्या तेरे को तेरे गले पे विश्वास है? तेरे को तेरे गले पर विश्वास है, मेरे पे विश्वास नहीं है। अब मैं तेरे गले से पानी ना पी करके किसी और के गले से पानी पीना चाहती हूँ। कहने का अभिप्राय ये गया कि संसार में सब भक्त हैं उसके, उसको किसकी कब कहाँ कैसी चिंता हो सकता हो ये जीवन आपका अंतिम पड़ाव में हो, इसके बाद ठाकुर कृपा कर दे तो बार बार जन्म लेने और मरने की क्रिया से आपको सदैव के लिए मुक्त कर दे। और ये तो कोई पहली बात नहीं है, संसार में जिस जिसको कष्ट हुआ है, अधिक से अधिक जो कष्टवान हुए हैं, सब भगवान के भक्त हुए हैं। पहले धर्म का पहला चरण ही दुखदायी होता है, और बड़े बड़े बुद्धिमानों ने न तो भगवान से तो सीधे दुख मांगा है कि हे प्रभु, हम तो आप हमें दुख प्रदान करें, क्योंकि ये संसार सागर है, इसमें व्यर्थ के लोग आते रहेंगे। आप चुपचाप से संसार सागर को तैर के निकल जाओ, व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। सिर्फ भगवान के भजन में ध्यान दो, भगवान का भजन करें। कष्ट आता है तो पूर्वकृत कर्म से हमारा शरीर बना, ये तो संभव है। हमारा शरीर पूर्वकृत कर्मों से ही बना है। अब जब कर्मों से बना है, कर्म का शरीर है, तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते भुगतो कर्म कल्पिकोटि शतैरपि। कर्म तो हम भोगेंगे, अब अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन यदि ठाकुर के भजन के बाद भी हमको ये दुख मिल रहा है तो ये ठाकुर की कृपा है। ठाकुर अभी दुख देकर के ये बताना चाहता है कि आगे मैं सदैव तेरे को इस संसार के दुख से सदैव के लिए मुक्त कर दूंगा, और बार बार जन्म लेने मरने की प्रक्रिया से तेरा उद्धार हो जाएगा। अंत में तेरे को मेरी शरणागति प्राप्त हो जाएगी। नमो नारायण।